भारत के उत्तराखंड राज्य में एक छोटा सा गांव था, नागपुर। पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमय। गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे तंत्र हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात के समय किसी की चीखें सुनाई देती थीं, परंतु कोई भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों ने कई बार वहां से अजीब आवाजें सुनी थीं, कभी रोने की, कभी चीखने की और कभी किसी औरत के हंसने की। पर कोई भी यह समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों होता है। इस गांव में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। वह 26 साल का था और पढ़ाई के लिए देहरादून गया हुआ था। छुट्टियों में वह अपने माता पिता से मिलने गांव लौटा था। अनिरुद्ध को साहसिक गतिविधियां और रहस्यमयी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने तंत्र हवेली की कहानियां सुनी तो वह वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। अनिरुद्ध, मत जा वहां, उसकी मां ने डरते हुए कहा। मां, आप हमेशा इन दकियानूसी बातों पर क्यों यकीन करती हैं? वहां कुछ नहीं होगा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी मां की आंखों में डर साफ झलक रहा था। अनिरुद्ध, ये कहानियां सच हैं। उस हवेली में बहुत साल पहले एक तांत्रिक की मौत हुई थी और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी वहां भटकती है। अनिरुद्ध ने यह सब हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वह हवेली देखने का विचार अपने मन से निकाल नहीं पाया। एक रात अनिरुद्ध ने अपने दोस्तों रोहित और सिद्धार्थ को अपने साथ हवेली चलने के लिए मना लिया। हम सब एक साथ चलेंगे, डरने की कोई बात नहीं, अनिरुद्ध ने कहा। अगले दिन रात के ठीक 11 बजे तीनों दोस्त एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली की इमारत समय के साथ खंडहर में बदल चुकी थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काले निशान थे। जब वे हवेली के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रोहित ने कहा, यहाँ तो बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध जिद पर अड़ा रहा। अरे कुछ नहीं होगा, बस इधर उधर देख लेते हैं और फिर लौट चलेंगे। हवेली के अंदर जगह जगह तांत्रिक अनुष्ठानों के चिन्ह थे। दीवारों पर लाल रंग से लिखे मंत्र और अजीब चित्र बने हुए थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक कमरा उनकी आंखों में आया। उस कमरे में एक बड़ा सा त्रिशूल और एक काले रंग की माला रखी हुई थी। यह तो कुछ तांत्रिक चीजें लग रही हैं, सिद्धार्थ ने कहा। देखो, इस पर खून के धब्बे भी हैं, रोहित ने डरते हुए कहा। अचानक अनिरुद्ध को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई महिला धीमे धीमे उसके नाम को पुकार रही हो। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या तुमने ये आवाज सुनी? अनिरुद्ध ने दोस्तों से पूछा। दोनों ने मना किया। नहीं, हमें तो कुछ नहीं सुनाई दिया। लेकिन वह आवाज बार बार उसे सुनाई दे रही थी। अनिरुद्ध के अंदर कुछ बदलने लगा था। जब वह घर लौटा तो उसे लगा कि उसकी हालत अजीब हो रही है। रात को जब वह सोने की कोशिश करता तो उसे वही महिला की आवाज सुनाई देती। वह कभी हंसती, कभी चीखती, तो कभी उसके कानों में गहरी सांसों की आवाज छोड़ती। कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध का बर्ताव बदलने लगा। वह चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। उसकी मां ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। अनिरुद्ध, तुम ठीक तो हो? मां, प्लीज मुझे परेशान मत करो, अनिरुद्ध ने गुस्से से कहा और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अनिरुद्ध का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। पहले वह हमेशा खुश रहने वाला लड़का था, लेकिन अब उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था।
वह घंटों अकेला कमरे में बैठा रहता और अजीब सी बातें बड़बड़ाता। उसकी माँ और पिता को चिंता होने लगी। रात के समय घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिरने लगते। कभी कभी उनके पुराने रेडियो से अजीब सी भूतिया आवाजें आने लगतीं, जबकि वह बंद होता था। एक रात अनिरुद्ध की माँ को लगा कि कोई उनके कमरे में खड़ा है। उन्होंने उठकर देखा तो दरवाजे के पास अंधेरे में किसी छाया जैसी आकृति खड़ी थी। कौन है वहां? उन्होंने कांपते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब उन्होंने लाइट ऑन की तो वहां कोई नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि तंत्र हवेली में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहा करता था, जिसका नाम कौशलनाथ था। कौशलनाथ ने काले जादू में महारत हासिल की थी और गांव के लोगों पर अपनी सत्ता जमाने के लिए भयानक अनुष्ठान किया करता था। लेकिन एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसके खिलाफ विद्रोह किया और उसे मार डाला। कहा जाता है कि मरने से पहले कौशलनाथ ने शाप दिया था कि वह मरकर भी इस गांव को चैन से नहीं रहने देगा। तभी से तंत्र हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हुई। जब अनिरुद्ध के दोस्तों ने गांव के एक बुजुर्ग से यह कहानी सुनी तो उन्होंने डरते हुए एक दूसरे की ओर देखा। सिद्धार्थ ने कहा, अनिरुद्ध के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। अनिरुद्ध की हालत और भी बिगड़ने लगी। वह आधी रात को अचानक जाग जाता और कमरे में इधर उधर चलने लगता। कभी वह जोर जोर से हंसता तो कभी दीवार से बातें करने लगता। एक रात उसकी माँ ने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा तो वह किसी अजीब भाषा में बोल रहा था। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई थी। वह कमरे के बीच में बैठा था और अपने चारों ओर कोयले से कुछ अजीब चिन्ह बना रहा था। अनिरुद्ध, यह क्या कर रहे हो? उसकी माँ ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। अनिरुद्ध ने पलटकर उन्हें ऐसे देखा जैसे वह उसे पहचानता ही न हो। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं। उसने गुस्से से कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम लोग मुझे नहीं समझोगे। उसकी माँ डरकर पीछे हट गईं। माता पिता ने गांव के ओझा पंडित त्रिलोक को बुलाने का फैसला किया। त्रिलोक ओझा तांत्रिक विद्या और आत्माओं के बारे में जाना माना नाम था। जब ओझा अनिरुद्ध के कमरे में पहुंचा तो उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत है। उसने कहा, यह लड़का सामान्य नहीं है, इसके ऊपर किसी शक्तिशाली आत्मा का साया है। ओझा ने कुछ मंत्र पढ़े और कमरे में गंगा जल छिड़कने लगा। जैसे ही उसने गंगा जल अनिरुद्ध के ऊपर डाला, वह चीखने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरे घर के लोग कांप उठे। यह जगह शुद्ध नहीं है, ओझा ने कहा। इस लड़के ने किसी बहुत खतरनाक जगह पर कदम रखा है। वहां की आत्मा इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ओझा ने अनिरुद्ध से बात करने की कोशिश की। कौन हो तुम? क्यों इस लड़के को परेशान कर रहे हो? उसने जोर से पूछा। अनिरुद्ध की आवाज अचानक बदल गई। वह भारी और डरावनी हो गई। उसने कहा, मुझे मेरा बदला लेना है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यह मेरी दुनिया में आया था, अब यह मेरी मुट्ठी में है। ओझा ने समझ लिया कि यह आत्मा तंत्र हवेली से जुड़ी हुई है। उसने अनिरुद्ध के माता पिता से कहा, यह आत्मा शांत नहीं होगी, इसे वहां लौटाना होगा जहां से यह आई है, और इसके लिए हमें उस जगह पर जाकर तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा। अगली रात ओझा, अनिरुद्ध के माता पिता और उसके दोनों दोस्त उसे लेकर तंत्र हवेली पहुंचे। ओझा ने हवेली के बाहर एक अनुष्ठान शुरू किया। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए और एक पवित्र घेरा बनाया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली के अंदर से चीखों की आवाजें आने लगीं। अनिरुद्ध अचानक जोर जोर से हंसने लगा।
वह तंत्रिका शक्ति से मुक्त होने के लिए तड़प रहा था। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, हमें इसे हराने के लिए पूरी रात लग सकती है, ओझा ने कहा। तंत्र हवेली में उस रात हर तरफ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। हवेली के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दीवारों के भीतर कोई जीवंत हलचल हो रही है। ओझा ने अनिरुद्ध को हवेली के आंगन में बैठाया और उसके चारों ओर एक पवित्र घेरा बनाया। उन्होंने हवन कुंड जलाया और मंत्रों का जाप शुरू किया। अनिरुद्ध को कुंड के पास लिटा दिया गया और जैसे ही मंत्रों की गूंज तेज हुई, उसके शरीर में कंपन शुरू हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उसने घूरते हुए ओझा को देखा। तुम मुझे रोक नहीं सकते, यह लड़का अब मेरा है, अनिरुद्ध ने एक भारी डरावनी आवाज में कहा। यह सुनकर ओझा के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। यह आत्मा बहुत गहरी काली शक्ति से जुड़ी है, इसे खत्म करना आसान नहीं होगा, हमें सावधान रहना होगा, उन्होंने बाकी लोगों से कहा। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, ओझा ने आत्मा से बातचीत शुरू की। कौन हो तुम और क्यों इस लड़के को अपना शिकार बनाया है, ओझा ने पूछा। आत्मा ने कर्कश हंसी के साथ जवाब दिया, मेरा नाम कौशलनाथ है। यह लड़का उस जगह गया था जहां मैं अपनी शक्ति समेटे बैठा हूं। उसने मेरी शांति भंग की है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा माध्यम बनेगा, मेरे अधूरे काम अब इसके माध्यम से पूरे होंगे। ओझा ने उसे चुनौती दी, तुमने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है, तुम्हारा अंत यही होगा। यह सुनते ही अनिरुद्ध जोर से चिल्लाने लगा। उसका शरीर झटकों में डोलने लगा और हवेली की दीवारें अजीब तरीके से गूंजने लगीं। रोहित और सिद्धार्थ, जो एक कोने में खड़े थे, डर के मारे कांपने लगे। जैसे ही ओझा ने मंत्रों का जाप तेज किया, हवेली के अंदर की सारी चीजें अपनी जगह से हिलने लगीं। वहां रखे पुराने बर्तन गिरने लगे, छत से धूल और मलबा गिरने लगा। हवेली के कोनों से काली परछाइयां निकलकर घेरा तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। अनिरुद्ध की आवाज अचानक 3 अलग अलग आवाजों में बदलने लगी। कभी वह बच्चे की तरह रोता, कभी औरत की तरह हंसता, तो कभी किसी बूढ़े की तरह बड़बड़ाता। ओझा ने तेजी से कहा, यह आत्मा अकेली नहीं है, इसके साथ और भी आत्माएं जुड़ी हैं। हमें इसे रोकने के लिए किसी दिव्य शक्ति की मदद लेनी होगी। ओझा ने अपने झोले से एक छोटा त्रिशूल निकाला और उसे गंगा जल में डुबो दिया। उसने त्रिशूल को हवन कुंड में रखा और कहा, अब समय है कि हम देवी की कृपा मांगे। केवल उनकी शक्ति से ही यह आत्मा यहाँ से मुक्त हो सकती है। जैसे ही उन्होंने देवी के नाम का मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली में और भी ज्यादा हलचल शुरू हो गई। अनिरुद्ध अचानक जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से तड़पने लगा। उसकी मां रोते हुए चिल्लाई, अनिरुद्ध, मेरे बच्चे को बचा लो। ओझा ने उन्हें शांत रहने को कहा। यह समय सहनशीलता का है। यदि हम डर गए तो आत्मा हमें हरा देगी। कौशलनाथ की आत्मा अचानक प्रकट हो गई। हवेली के आंगन में एक धुंधली परछाई के रूप में उसने आकार लिया। वह एक ऊंचे काले साये की तरह दिख रहा था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। तुम मुझे नहीं हरा सकते त्रिलोक, तुम जैसे ओझाओं को मैंने पहले भी हराया है। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। यह लड़का अब मेरा शरीर है, आत्मा गर्जी। ओझा ने त्रिशूल उठाकर आत्मा की ओर इशारा किया। कौशलनाथ, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। देवी के नाम से मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इस शरीर को छोड़ दो और अपने कर्मों का फल भोगो। जैसे ही त्रिशूल आत्मा के सामने चमका, उसने चीखते हुए हवेली को और भी ज्यादा हिलाना शुरू कर दिया। हवेली के अंदर दरारें पड़ने लगीं
और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय गिर जाएगी। अनिरुद्ध के शरीर से धुआं निकलने लगा और उसने जमीन पर पड़े पड़े जोर से चीखना शुरू कर दिया। रोहित और सिद्धार्थ ने डर के मारे दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। ओझा ने एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और त्रिशूल को हवन कुंड में डाल दिया। इससे एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरी हवेली को रोशन कर दिया। कौशलनाथ की आत्मा चीखते हुए पिघलने लगी। उसने कहा, तुम लोग जीत तो गए, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी शक्ति यहीं दबी रहेगी और एक दिन कोई और इसे जगाएगा। यह कहते ही आत्मा एक तेज धमाके के साथ गायब हो गई। अनिरुद्ध अब शांत था। उसकी आंखें सामान्य हो चुकी थीं और वह बेहोश पड़ा था। ओझा ने कहा, यह लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन यह हवेली अब भी शापित है। कोई भी यहाँ दोबारा कदम न रखे। अनिरुद्ध को होश आया तो वह अपने घर में था। उसकी मां ने उसे कसकर गले लगा लिया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता अब भी साफ दिख रही थी। मां, मेरे साथ क्या हुआ था? अनिरुद्ध ने कमजोर आवाज में पूछा। उसकी मां ने रोते हुए कहा, कुछ मत पूछ बेटा, बस शुक्र है कि तू बच गया। लेकिन अनिरुद्ध के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे तंत्र हवेली में बिताई हर बात धुंधली सी याद थी। उसे याद था कि वह किसी शक्ति के कब्जे में था, पर वह ये समझ नहीं पा रहा था कि उस शक्ति ने उसे क्यों चुना। उसके पिता ने ओझा त्रिलोक को धन्यवाद दिया, लेकिन त्रिलोक ने गंभीर होकर कहा, यह लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। मैं उस आत्मा को यहाँ से भगा तो पाया, लेकिन उसकी शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई। तंत्र हवेली अब भी खतरनाक है। हमें सावधान रहना होगा। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लगा। अनिरुद्ध ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन रात में उसे अब भी अजीब सपने आते थे। सपनों में वह एक गहरी खाई के किनारे खड़ा होता और कोई उसे नीचे खींचने की कोशिश करता। एक रात वह अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे फिर से किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, अनिरुद्ध, वापस आओ। उसने आंखें खोलीं और देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई थी। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी और हवा के साथ वह आवाज और भी तेज हो गई। उसने डरकर लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था। अगले दिन अनिरुद्ध ने इस बारे में सिद्धार्थ और रोहित को बताया। तुम अब भी उस हवेली की बात कर रहे हो? हमने अपनी जान मुश्किल से बचाई थी, सिद्धार्थ ने कहा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अब भी अधूरा है। मुझे फिर से आवाजें सुनाई दे रही हैं। रोहित ने घबराकर कहा, तू पागल हो गया है क्या? अब अगर वहां गया तो कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। इसी बीच गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने बताया कि रात को तंत्र हवेली के पास से गुजरते समय उन्हें किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला को हवेली के आंगन में चलते हुए देखा था। एक दिन गांव का एक युवक रामू, जो शराब के नशे में था, रात को हवेली में चला गया। अगले दिन उसका शव पास के जंगल में मिला। उसके चेहरे पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसकी आंखें डर के मारे खुली हुई थीं। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि तंत्र हवेली का शाप अब पूरे गांव को निगलने की कोशिश कर रहा है। इन सब घटनाओं के बाद भी अनिरुद्ध के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों बार बार उसे तंत्र हवेली खींच रही है। वह एक रात चुपचाप अपने घर से निकल पड़ा और हवेली की तरफ जाने लगा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे अपने अंदर वही पुरानी ठंडक महसूस हुई। लेकिन इस बार उसे डर नहीं लग रहा था।
ऐसा लग रहा था कि कोई उसे भीतर बुला रहा है। तुम वापस आ गए, एक भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। अनिरुद्ध ने अंदर जाकर देखा कि हवेली के आंगन में वही त्रिशूल अब भी रखा हुआ था, लेकिन इस बार त्रिशूल पर खून के ताजा धब्बे थे। जैसे ही अनिरुद्ध ने त्रिशूल को छुआ, हवेली के हर कोने से अजीब सी परछाइयां बाहर निकलने लगी। वह छायाएं धीरे धीरे आकार लेने लगी, कुछ औरतों के रूप में, कुछ बच्चों के, और कुछ ऐसे अजीब जीवों के जो इंसानों से मिलते जुलते थे, लेकिन उनके चेहरों पर घाव और खून के निशान थे। कौन हो तुम सब? अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उनमें से एक औरत ने कहा, हम वो आत्माएं हैं जो कौशलनाथ की शक्ति का शिकार बनी। वह हमारी जिंदगी खत्म कर चुका है, लेकिन हमारी आत्माएं अब भी बंधी हुई हैं। अनिरुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? आत्माओं ने जवाब दिया, हमें मुक्त करने का एक ही तरीका है। तुम उस शक्ति के केंद्र को नष्ट करो जो इस हवेली में दबी हुई है। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि वह अब इस रहस्य का हिस्सा बन चुका है। उसने उन आत्माओं से पूछा, यह शक्ति का केंद्र कहाँ है? आत्माओं ने इशारा किया, हवेली के तहखाने में। वहां कौशलनाथ ने एक खास अनुष्ठान किया था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ बंध गई। लेकिन तहखाने में जाने का रास्ता खतरनाक था। हर कदम पर जाल, भटकाने वाली आवाजें और भ्रमित करने वाले दृश्य थे। अनिरुद्ध को एक डरावनी यात्रा पर निकलना था, जहां हर मोड़ पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। हवेली के तहखाने का रास्ता किसी भूल भुलिया से कम नहीं था। अनिरुद्ध ने एक पुरानी, जंग लगी हुई सीढ़ी देखी जो गहरे अंधेरे में नीचे की ओर जाती थी। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। सीढ़ियों के नीचे एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था, जिस पर अजीब और डरावने चिन्ह उकेरे हुए थे। वह चिन्ह किसी तांत्रिक अनुष्ठान का प्रतीक लग रहे थे। दरवाजे पर खून के सूखे निशान थे और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा था। जो इस दरवाजे को खोलेगा वह अपने भीतर की सबसे गहरी काली सच्चाई से मिलेगा। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और वह अंदर के अंधकार में समा गया। तहखाना पूरी तरह सड़ांध और डरावनी चुप्पी से भरा हुआ था। वहां हवा में नमी थी और दीवारों पर लालटेन जैसी रोशनी जल रही थी। वह रोशनी अपने आप जल रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसका स्वागत करने के लिए उन्हें जलाया है। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था, जिस पर एक अजीब आकृति उकेरी हुई थी। यह आकृति कौशलनाथ के तांत्रिक अनुष्ठान की झलक दे रही थी। वहां रखे हुए कुछ पुराने बर्तन, चाकू और हड्डियां इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह जगह किसी डरावने बलिदान का गवाह रही है। जैसे ही अनिरुद्ध चबूतरे के पास पहुंचा, एक भयानक चीख सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक भारी आवाज गूंज उठी। यह वही कौशलनाथ की आत्मा थी। कौशलनाथ की आत्मा ने अचानक अनिरुद्ध के चारों ओर अंधकार फैला दिया। तहखाना अब एक भयानक कालकोठरी जैसा लग रहा था। अनिरुद्ध को अपने चारों ओर अजीब परछाइयां दिखने लगीं। वे परछाइयां कभी उसके करीब आती तो कभी गायब हो जातीं। आवाज ने कहा, तुमने मुझे एक बार हराया, लेकिन अब तुम मेरे खेल का हिस्सा हो। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने आया हूँ। जो भी करना पड़े, मैं यह जगह शुद्ध करके ही जाऊंगा। जैसे ही कौशलनाथ ने हमला शुरू किया,
अनिरुद्ध ने देखा कि कुछ आत्माएं जो पहले उसकी मदद करने को तैयार थीं, उसकी रक्षा के लिए आगे आईं। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। यह तुम्हारा खून है जिसमें उस शक्ति से लड़ने की ताकत है। अनिरुद्ध हैरान था। मेरे खून में? तुम क्या कह रही हो? आत्माओं ने बताया कि अनिरुद्ध के पूर्वजों ने कभी कौशलनाथ के खिलाफ विद्रोह किया था और उसे हराने में मदद की थी। उसकी नसों में वही ताकत बह रही थी जो इस काले जादू का सामना कर सकती थी। आत्माओं ने उसे तहखाने के केंद्र में बने एक चक्र के बारे में बताया। यह चक्र वह जगह है जहां से कौशलनाथ अपनी शक्ति खींचता है। इसे नष्ट करने के लिए तुम्हें साहस और बलिदान की आवश्यकता होगी। अनिरुद्ध ने चक्र को ढूंढा। वह चबूतरे के ठीक नीचे था। यह एक बड़ा पत्थर का घेरा था जिसमें कई अजीब चमकती हुई रेखाएं थीं। चक्र के केंद्र में एक लाल पत्थर रखा था जो अंधेरे में जलते अंगारे की तरह चमक रहा था। जैसे ही अनिरुद्ध चक्र के पास पहुंचा, तहखाने में भूकंप जैसा होने लगा। कौशलनाथ की आवाज और भी जोर से गूंजने लगी, यह पत्थर मेरी आत्मा का केंद्र है। इसे छूने की हिम्मत मत करना। अगर तुमने इसे नष्ट किया तो यह तुम्हारा भी अंत कर देगा। लेकिन अनिरुद्ध ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने अपने चारों ओर से आत्माओं को देखा। वे उसे हिम्मत दे रही थीं। चक्र को नष्ट करने के लिए अनिरुद्ध को अपनी आत्मा की ऊर्जा का इस्तेमाल करना था। वह समझ चुका था कि यह आसान नहीं होगा और इसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ सकती है। आत्माओं ने कहा, अगर तुम यह करोगे तो तुम्हारी आत्मा को भी हमेशा के लिए इस जगह बंधना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा बलिदान इस हवेली को मुक्त कर देगा। अनिरुद्ध ने बिना किसी झिझक के कहा, अगर यह मेरे जीवन का उद्देश्य है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अनिरुद्ध ने चक्र के केंद्र में रखे लाल पत्थर को उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, पत्थर से एक आग की लपट निकली जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसे लगा कि उसकी नसें जल रही हैं। कौशलनाथ की आत्मा भयानक रूप में प्रकट हो गई। उसने कहा, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ जाएगा। मैं तुम्हें भी अपनी शक्ति में समेट लूंगा। लेकिन अनिरुद्ध ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और पत्थर को तोड़ने के लिए जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही पत्थर टूटा, तहखाने में भयानक विस्फोट हुआ। पूरी हवेली हिलने लगी। हवेली के ऊपर का हिस्सा ढहने लगा। एक एक कर आत्माएं चक्र से मुक्त हो रही थीं। उन्होंने अनिरुद्ध को धन्यवाद दिया। तुमने हमें आजादी दी है। तुम्हारा बलिदान हमें कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अनिरुद्ध को लगा कि उसकी आत्मा अब भी वहां बंधी हुई है। अनिरुद्ध ने पत्थर को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसके साथ ही उसकी चेतना किसी गहरे अंधकार में समा गई। उसे लगा जैसे वह अब न जीवित था और न मृत। उसकी आत्मा एक अनजान लोक में फंसी हुई थी। उसके चारों ओर सिर्फ धुंध और सन्नाटा था। क्या यह मेरा अंत है? उसने खुद से पूछा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो न तो पुरुष की थी और न महिला की। यह आवाज किसी प्राचीन शक्ति की लग रही थी। तुम्हारा अंत अभी नहीं हुआ अनिरुद्ध। तुम्हारे कर्म अभी अधूरे हैं। तुमने अपनी आत्मा का बलिदान देकर चक्र को तोड़ा है, लेकिन कौशलनाथ की आत्मा अब भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। वह कहीं न कहीं इस ब्रह्मांड में बिखरी हुई है। उसे पूरी तरह मिटाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अनिरुद्ध ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और मैं अब कहाँ हूँ? आवाज ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मांड की वह शक्ति हूँ जो अच्छाई और बुराई के संतुलन को बनाए रखती है। तुम अभी आत्माओं के बीच के लोक में हो। यहाँ से तुम्हें या तो मुक्त किया जा सकता है या एक योद्धा के रूप में वापस भेजा जा सकता है।
चुनाव तुम्हारा है। अनिरुद्ध के मन में कौशलनाथ की काली शक्तियों को पूरी तरह नष्ट करने की जिद थी। उसने दृढ़ता से कहा, मैं वापस जाना चाहता हूं। मुझे अपने गांव और उन आत्माओं की रक्षा करनी है। आवाज ने कहा, तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें अपनी आत्मा और शरीर के बीच के बंधन को फिर से जोड़ना होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे गहरी यादों और डर का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अनिरुद्ध ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, मैं तैयार हूं। आवाज के गायब होते ही अनिरुद्ध के सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा अजीब प्रतीकों से सजा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसके चारों ओर की धुंध गायब हो गई और वह अपनी पुरानी यादों में पहुंच गया। वह अपने बचपन में था, अपने दादा दादी के साथ खेलते हुए। लेकिन कुछ अजीब था। उसकी माँ उसे पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज घबराई हुई थी। उसने अपने छोटे से घर को देखा, जहां उसकी माँ एक तांत्रिक से झगड़ रही थी। मेरा बेटा तुम्हारे इस खेल का हिस्सा नहीं बनेगा, उसकी माँ चिल्ला रही थी। अनिरुद्ध को महसूस हुआ कि यह वही तांत्रिक था, कौशलनाथ। उसकी माँ ने बचपन में ही उसे इन काली शक्तियों से बचाने के लिए संघर्ष किया था। तुम्हारे खून में वही शक्ति है जो मुझे नष्ट कर सकती है, कौशलनाथ ने उसकी माँ से कहा था। तुम इसे कितना भी छुपाओ, यह शक्ति एक दिन मेरे पास लौटेगी। अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए बहुत कुछ सहा था। वह अपनी माँ की चीखें सुनते हुए चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, मैं इसे खत्म करूंगा। यादें टूट गईं और वह फिर से उस अजीब लोक में लौट आया। आवाज फिर गूंजी, तुमने अपने अतीत का सामना किया है। अब तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से जुड़ने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखना, यह अंतिम बार है। अगली बार तुम्हें सिर्फ अपनी आत्मा से लड़ना होगा। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर में लौट रही थी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह तहखाने में पड़ा हुआ था। लेकिन अब हवेली पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। चारों ओर धूल और मलबा था। क्या यह सच में खत्म हो गया? उसने खुद से कहा। अनिरुद्ध जब तहखाने से बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी। गांव में कुछ बदलाव सा लग रहा था। हवेली के चारों ओर जो डर का माहौल था, वह अब गायब हो चुका था। गांव के लोग अनिरुद्ध को देखकर दौड़े। उन्होंने उसकी बहादुरी की तारीफ की, लेकिन अनिरुद्ध जानता था कि यह अंत नहीं था। त्रिलोक ओझा ने उससे कहा, तुमने जो किया है वह अद्भुत है, लेकिन कौशलनाथ की आत्मा अब भी कहीं न कहीं अस्तित्व में है। तुम्हें उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार रहना होगा। कुछ हफ्तों तक सब कुछ शांत रहा। अनिरुद्ध ने अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौटने की कोशिश की, लेकिन हर रात उसे अजीब सपने आते। सपनों में उसे काले धुएं और अजीब आकृतियों से घिरा हुआ देखा। एक रात उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। तुमसे अगला सामना मेरे असली रूप में होगा। यह कौशलनाथ की चेतावनी थी। उसने गांव के चारों ओर अजीब घटनाओं को महसूस करना शुरू कर दिया। गांव के कुएं का पानी अचानक काला हो गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि उनके घरों में अजीब आवाजें आने लगी थीं। एक दिन सिद्धार्थ के छोटे भाई का बिना किसी कारण मृत्यु हो गई। अनिरुद्ध ने समझ लिया कि यह कौशलनाथ की वापसी की निशानी थी। त्रिलोक ने अनिरुद्ध को एक पुरानी किताब दिखाई। यह किताब तांत्रिकों और आत्माओं के बारे में थी। यह किताब मेरे गुरु ने मुझे दी थी, त्रिलोक ने कहा। इसमें वह मंत्र और तरीके हैं जिनसे कौशलनाथ को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। लेकिन यह आसान नहीं होगा।
किताब में लिखा था कि कौशलनाथ की आत्मा को नष्ट करने के लिए एक खास अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान के लिए 3 चीजों की जरूरत थी। काली नदी का जल जो गांव से 3 दिनों की दूरी पर था, आत्माओं की राख जो तंत्र हवेली के तहखाने में अब भी दबा हुआ था, बलिदान की अग्नि जो सिर्फ पवित्र आत्मा से प्रज्वलित हो सकती थी। त्रिलोक ओझा की किताब ने अनिरुद्ध को अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए तैयार कर दिया था। अनुष्ठान को पूरा करने के लिए उसे 3 चीजों की जरूरत थी और हर चीज एक नई चुनौती लेकर आने वाली थी। काली नदी तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। यह नदी एक घने जंगल के बीच बहती थी जहां लोग जाने से डरते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में भूत प्रेत और अजीब जीव जंतु रहते हैं। अनिरुद्ध ने गांव के कुछ युवकों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। अंततः वह अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पेड़ों से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। हर कदम पर उसे लगा कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। एक समय उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। रात के अंधेरे में वह एक गुफा के पास पहुंचा जहां से नदी के दर्शन हो सकते थे, लेकिन नदी तक पहुंचने के लिए उसे गुफा के अंदर जाना था। गुफा में घुसते ही उसे वहां का तापमान ठंडा और भयानक महसूस हुआ। दीवारों पर खून के निशान और अजीब से प्रतीक बने हुए थे। गुफा के अंत में वह काली नदी तक पहुंचा। नदी का पानी पूरी तरह काला और गाढ़ा था, मानो तेल हो। जैसे ही उसने पानी को एक पात्र में भरने की कोशिश की, नदी से एक विशाल परछाई निकली। यह नदी का रक्षक था जो अनिरुद्ध को पानी लेने से रोक रहा था। परछाई ने कहा, यह जल सिर्फ उसे मिलेगा जो अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा। अनिरुद्ध ने अपने दिल की गहराइयों में छिपे डर को महसूस किया। उसे अपने बचपन का वह क्षण याद आया जब कौशलनाथ ने उसे पहली बार देखा था। वह पल उसकी आत्मा में गहरे घाव की तरह छिपा हुआ था। लेकिन अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने डर को स्वीकार किया। जैसे ही उसने अपने भीतर का भय दूर किया, परछाई गायब हो गई और उसने काली नदी का जल सुरक्षित अपने पात्र में भर लिया। अब अनिरुद्ध को दूसरी चीज चाहिए थी, आत्माओं की राख। इसके लिए उसे फिर से तंत्र हवेली के तहखाने में लौटना था। जब वह तहखाने में पहुंचा तो वहां की स्थिति और भी भयानक हो चुकी थी। तहखाने के अंदर घना अंधेरा और सड़ांध फैली हुई थी। दीवारों पर खून के निशान और बढ़ गए थे। जैसे ही वह राख इकट्ठा करने लगा, तहखाने से अचानक आत्माएं बाहर निकल आईं। ये वे आत्माएं थीं जो पहले कौशलनाथ के चक्र में बंधी हुई थीं। अब वे मुक्त थीं, लेकिन उनका क्रोध अनिरुद्ध के खिलाफ था। वे कहने लगीं, तुमने हमें चक्र से मुक्त किया, लेकिन हमारी मुक्ति अधूरी है। हमें तुम्हारी आत्मा चाहिए। अनिरुद्ध ने अपनी पवित्र मंत्रमाला निकाली और आत्माओं को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, मैं तुम्हें शांति दिलाने के लिए यहाँ हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस बंधन से मुक्त कर दूंगा। आत्माओं ने उसकी सच्चाई को समझा और उसे राख लेने की अनुमति दे दी। अंतिम चीज थी बलिदान की अग्नि जो सिर्फ पवित्र आत्मा से प्रज्वलित हो सकती थी। त्रिलोक ने अनिरुद्ध को बताया कि यह अग्नि उसी स्थान पर मिल सकती है जहां कौशलनाथ की आत्मा पहली बार बंदी बनाई गई थी। यह स्थान गांव के पास की एक खंडहर मस्जिद में था। मस्जिद की दीवारें काले जादू के प्रतीकों से भरी हुई थीं। अनिरुद्ध ने वहां प्रवेश किया तो उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां से बाहर धकेलने की कोशिश कर रही थी। त्रिलोक ने उसे बताया था कि इस अग्नि को जलाने के लिए एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। जैसे ही उसने मंत्र शुरू किया,
मस्जिद की दीवारें हिलने लगीं। काले धुएं से कौशलनाथ की छवि प्रकट हुई। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने साहस दिखाया और मंत्र को पूरा किया। एक तेज चमक के साथ अग्नि प्रज्वलित हुई। कौशलनाथ की छवि चिल्लाते हुए गायब हो गई। अनिरुद्ध ने तीनों चीजें इकट्ठा कर ली थीं। अब उसे गांव के बाहरी इलाके में बने पुराने मंदिर में अनुष्ठान करना था। त्रिलोक ने अनुष्ठान शुरू किया। काली नदी का जल, आत्माओं की राख और बलिदान की अग्नि को एक पवित्र चक्र में रखा गया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, कौशलनाथ की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। गांव के लोग डर के मारे भागने लगे। हवाएं तेज हो गईं और आसमान में काले बादल छा गए। अनिरुद्ध ने अपने खून का बलिदान देकर अनुष्ठान पूरा किया। जैसे ही उसका खून चक्र के केंद्र में गिरा, एक भयानक विस्फोट हुआ। कौशलनाथ की आत्मा चिल्लाते हुए जलने लगी। तुमने मुझे खत्म कर दिया, लेकिन मेरी छाया हमेशा रहेगी। आखिरकार कौशलनाथ की आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गई। हवेली और गांव पर से उसका साया हमेशा के लिए मिट गया। अगले दिन गांव में सूरज चमक रहा था। हवा में एक अजीब सी शांति थी। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने अपने परिवार और गांव की रक्षा के लिए सब कुछ किया था। गांव वालों ने अनिरुद्ध को अपना रक्षक मान लिया। त्रिलोक ने उसे बताया, तुमने जो किया वह अद्वितीय है। तुमने न केवल गांव को बचाया, बल्कि उस काले जादू को भी हमेशा के लिए मिटा दिया। अनिरुद्ध ने अपने भीतर संतोष और शक्ति को महसूस किया। वह जानता था कि अब वह अपनी बाकी जिंदगी शांति से जी सकता है। अनिरुद्ध की कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई गई। उसकी बहादुरी और बलिदान ने उसे एक किंवदंती बना दिया। गांव अब फिर से जीवंत हो गया और लोग डर के साए से बाहर निकल आए। अनिरुद्ध ने साबित किया कि साहस, विश्वास और बलिदान के साथ कोई भी अंधकार को हराया जा सकता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।